Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आज से ठीक 16 साल पहले 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। तब विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के सीएम थे। एक तो कांग्रेस के शासन में आतंकी हमला हुआ, इसका विवाद हुआ। दूसरा विवाद तब हुआ जब विलासराव आतंकी हमले के बाद स्पॉट का दौरा करने आए। यही उनसे गलती हुई। आतंकी हमले के बाद सीएम होने के नाते ताज होटल का दौरा करने तो आए, लेकिन सैर सपाटा के लिए लेकर आए एक्टर बेटे रितेश देशमुख और फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा को। इस फोटो में सबसे आगे दिखने वाले राम गोपाल वर्मा हैं। उनके पीछे रितेश देशमुख और सबसे पीछे सीएम विलासराव देशमुख थे। तब राम गोपाल अमिताभ बच्चन को लेकर सरकार जैसी हिट पॉलिटिकल फिल्म बनाकर बड़े फिल्म मेकर बन चुके थे। हल्ला उड़ गया कि विलासराव राम गोपाल वर्मा को नई फिल्म का प्लॉट दिखाने लेकर आए थे। राम गोपाल सफाई देते रहे कि वो सीएम के साथ नहीं, रितेश देशमुख के साथ आए थे। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोनिया गांधी ने विलासराव देशमुख से सीएम पद ही ले लिया। 26/11 की 16वीं बरसी पर विलासराव देशमुख नहीं, लेकिन राम गोपाल वर्मा को लेकर अलग कारणों से बहुत चर्चा हो रही है। देश का बहुत बड़ा फिल्म मेकर पुलिस से बचने के लिए मारा फिर रहा है। पुलिस लुकआउट नोटिस निकालकर गिरफ्तार करने का ऑपरेशन चला रही है। आज नहीं तो कल या तो राम गोपाल खुद सरेंडर करेंगे या पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। हो सकता है कि विलासराव देशमुख की राजनीति के लिए राम गोपाल एक्सीडेंटल पनौती बने हों, लेकिन नेताओं से दोस्ती यारी के चक्कर में अब उनके अपने लिए बड़ी मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो गया है। आंध्र प्रदेश में सत्ता पलटने के बाद बहुत कुछ पलट गया है। सोशल मीडिया पर चल रही चंद्रबाबू नायडू के समर्थकों और विरोधियों की जंग में बहुत बड़ा तूफान आया है। चंद्रबाबू नायडू चुन चुनकर उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार की महिलाओं को निशाना बनाया था। टीडीपी के बड़े नेताओं, डिप्टी सीएम पवन कल्याण के परिवार की महिलाओं, बेटियों के बारे में भी आपत्तिजनक और भद्दे पोस्ट किए थे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शर्मिला भी इसकी शिकार बनी। सोशल मीडिया के चिटभैया यूजर्स पर तो केस, मुकदमे, एफआईआर, गिरफ्तारी का चाबुक चला। अब फंसे हैं जाने माने फिल्म मेकर, सरकार, सत्या, रंगीला, कंपनी और अब तक 56 जैसी हिट फिल्में बना चुके राम गोपाल वर्मा। भयंकर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की पुलिस राम गोपाल वर्मा के पीछे पड़ी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए राम गोपाल मारे फिर रहे हैं। राम गोपाल वर्मा पर चंद्रबाबू नायडू की नजरें टेढ़ी हैं। कब तक पीछा करेंगी और कब तक राम गोपाल भागते रहेंगे? इतने फेमस सेलिब्रिटी के खिलाफ लुकआउट नोटिस निकलता हुआ ये एक बड़ी बात है। हैदराबाद से भागे राम गोपाल ने आखिरी लोकेशन कोयम्बटूर बताई। पुलिस ने जगह जगह फील्डिंग लगाई हुई है। एफआईआर होने के बाद राम गोपाल ने हाजिर होने के लिए 4 दिन की मोहलत मांगी थी, फिर भी पेश नहीं हुए। पुलिस ने हैदराबाद में राम गोपाल के घर पर रेड मारी, लेकिन राम गोपाल फरार हो गए। हाई कोर्ट से भी अंतरिम जमानत नहीं मिली। कह रहे हैं कि डिजिटल युग में डिजिटली अपेयर होने के लिए तैयार हैं। राम गोपाल वर्मा कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए, इसकी बड़ी चर्चा है। आंध्र के नामपल्ली में जन्मे, पढ़ाई सिविल इंजीनियर बनने की। हैदराबाद के ओबरॉय होटल में साइट इंजीनियर की नौकरी भी की, लेकिन सब छोड़-छाड़ दिल की सुनकर बन गए फिल्म मेकर। फिल्म मेकर भी बढ़िया बने। हिंदी से लेकर तेलुगु, कन्नड़ में कई हिट फिल्में दी। देश के बड़े बड़े स्टार्स अमिताभ बच्चन, आमिर खान, मम्मूटी, नागा अर्जुन ने फिल्में की। सबसे फेवरेट अमिताभ बच्चन रहे, जिन्होंने सरकार सीरीज की फिल्में रन, डिपार्टमेंट, निशब्द, आग जैसी कई फिल्मों में काम किया। नाम, पैसा, शोहरत, अवार्ड, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन जुबान पर लगाम नहीं रख सके। राजनीति करने का इरादा नहीं था, लेकिन राजनीति में घुस गए। मुंबई से लेकर हैदराबाद तक के नेताओं से बढ़िया पटती है। राम गोपाल ने फिल्म मेकिंग स्किल को पार्टी पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करने के लिए खोल दिया। राम गोपाल वर्मा राजनीति में नहीं है, लेकिन नेतागिरी में भारी दिलचस्पी रखते हैं। अनाप शनाप बयानों के लिए विवादों में रहते हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी तो पूछ लिया कि द्रौपदी राष्ट्रपति हैं तो पांडव कौन है, गौरव कौन है। सनी लियोनी को लेकर अभद्र कमेंट करने पर भी केस हुआ। बड़े बड़े लोगों के बारे में कुछ भी कह देना उन्होंने शौक बना रखा है।
आंध्र की राजनीति में राम गोपाल जगनमोहन रेड्डी के समर्थक और चंद्रबाबू के विरोधी माने जाते हैं। जब चंद्रबाबू विपक्ष में थे तब जगनमोहन की शह पर खूब प्रोपेगेंडा फैलाया। व्यूहम नाम की फिल्म इसी प्रोपेगेंडा के लिए बनी, जिसमें उन्होंने चंद्रबाबू, पत्नी भुवनेश्वरी, बेटे नारा लोकेश, बहू ब्रह्माणी को लपेटे में लिया। इसी से चंद्रबाबू नायडू के टारगेट पर आ गए हैं रामगोपाल वर्मा। जगनमोहन रेड्डी के चक्कर में चंद्रबाबू नायडू से बैर मोल लिया। लक्ष्मी एनटीआर नाम की फिल्म एनटीआर रामाराव और उनकी पत्नी लक्ष्मी पार्वती पर बनाई, लेकिन टारगेट पर लिया चंद्रबाबू को। कहानी ये सुनाई कि कैसे चंद्रबाबू ने 1995 में अपने ससुर एनटीआर को धोखा दिया था। व्यूहम नाम की फिल्म जगनमोहन रेड्डी को हीरो बनाने के लिए बनाई। व्यूहम जगन के पिता आंध्र के सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत को लेकर बनाई गई फिल्म थी। जगनमोहन रेड्डी को हीरो और चंद्रबाबू को विलन बनाया तो टीडीपी ने जोरदार विरोध किया। फिर भी 2024 के चुनाव में पहले सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट हासिल करके फिल्म रिलीज करा दी। इसी फिल्म का प्रचार करते हुए नायडू और उनके परिवार को टारगेट किया। मॉर्फ फोटो से इमेज बिगाड़ने की कोशिश की तो लेने के देने पड़ गए। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।